सीने में असॉल्ट होने के कारण उसकी मृत्यु बताई गई थी। वो अपने लास्ट बयान में ये बताया था कि स्कॉर्पियो में कुछ लोग आए थे जो सभी आरोपियों के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि घटना के लिए उनको डीजल भी चाहिए, खाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो इसने अपनी माँ के मोबाइल को गिरवी रखा और 3,000 रुपये उसका लिया। घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है। इंट में इसी इंट में पुलिस ने छापा मारा है। छापा मार के जो सामने की जो मोबाइल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के घर से बरामद किया गया है। नहीं, चालू है, व्यस्त और चालू में फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है। पुलिस का नेटवर्क फेल होता है तो ब्लाइंड मर्डर आपको 4 दिन के अंदर में निकाल के नहीं देखते। 3 जुलाई की रात उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत डुंडेरा मोरिद मार्ग में एक घायल व्यक्ति की सूचना डायल 112 के पास पहुंचती है। जब उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में कामयाब हो चुकी है। आज इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। केस सॉल्व के दौरान क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है, बात करते हैं। एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार से क्लू मिला कि ये हत्या है और क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल कर आई है? ये जो शुरुआत में जब ये सूचना मिली थी रात को, तो तत्काल वहाँ पे 112 और 112 के द्वारा और 108 की टीम जो है वो एम्बुलेंस जो आई थी उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद सुबह जो है 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है, और डॉक्टर से जब पूछताछ किया गया तो उसका कारण जो बताया गया वो सीने में असॉल्ट होने के कारण उसकी मृत्यु बताई गई थी। तो तत्काल पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया, और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू किया। चूँकि वो ग्रामीण एरिया में घटना हुई थी, रात का समय था, तो पुलिस ने फिर उसके जो जितने भी रास्ते हैं जहाँ से वो जा आ सकते हैं उन सभी को शॉर्ट लिस्ट किया गया। क्योंकि वो अपने लास्ट बयान में ये बताया था कि स्कॉर्पियो में कुछ लोग आए थे जो उनके साथ ये घटना किए हैं लूट के कारण करके, तो उसको आधार मान के फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया। क्योंकि ग्रामीण एरिया है, सेलेक्टेड गाड़ियाँ रहती है, तो उसको टाइम के साथ मैच करते हुए उसको हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया, और फिर गाड़ी चिन्हांकन करके उसका फिर CCTV के माध्यम से उसको जितने भी रास्ते हैं सभी में उसको जो टीम बनाकर क्राइम की टीम, साइबर क्राइम की टीम, SSU की जो टीम थी वो, और थाने के जो हैं वो टीम बना के अलग अलग जगहों में जितने भी रास्ते हैं सबके CCTV में उसको देखा गया। और उसके बाद साथ ही डंप एनालाइज़ किया गया था, और डंप एनालाइज़ के नंबरों को मैच किया। जब मैच हुआ तो फिर उसमें संदेहास्पद गतिविधि के कारण एक लड़का है निखिल, जो कुर्सी पार का रहने वाला है, उसको जब लिया गया हिरासत में और जब उससे पूछताछ की गई तो फिर उसने ये सब बातें बताई। सर, जब निखिल से पूछताछ की गई तो उसने क्या कुछ चीज़ें कबूल की? क्या वो लड़के को पहले से जानता था या लूट के मकसद से वो लोग गए हुए थे? निखिल पहले से जानता है इन लोगों को, और निखिल के बारे में ये है कि इस घटनाक्रम में चूँकि क्या है, पहले तैयारी की ज़रूरत है। प्लान एक तरह से इसको प्लानिंग के तहत की गई घटना मान सकते हैं अपन। क्योंकि निखिल ने सभी आरोपियों के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि घटना के लिए उनको डीजल भी चाहिए, खाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो इसने अपनी माँ के मोबाइल को गिरवी रखा और 3,000 रुपये उसका लिया। 3,000 हाँ रख के 3,000 रुपये प्राप्त किया, और इसको इन्होंने दिया महाराजा देवार को अधिक पैसा वापसी के वादे में। यह हो सकता है ये हमेशा इनका कार्य करने का तरीका हो। इसने दिया और उस पैसे से इस अपराध को मतलब किया गया है, मतलब घटना कारित की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरह से फाइनेंस ही है, और इसको एक प्लानिंग के तहत कर सकते हैं, और एक आपराधिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें सभी के सभी एक चीज़ के लिए एक राय हो के बाकायदा तैयारी करके सब काम कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने फिर ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा भी 111 इसमें ऐड किया है, और आपराधिक षड्यंत्र की जो धारा है BNS की 161(2) भी हम लोगों ने। कितने आरोपी हैं इसमें और कौन कौन अभी पुलिस की गिरफ्त में? अभी वर्तमान में हम लोगों ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, और एक अपचारी बालक है। टोटल 5 लोग हैं जो हमारी हिरासत में। 2 अभी फरार हैं। 2 अभी फरार हैं। सर, इसमें ये लोग, जैसे आपने बताया कि फाइनेंस के प्रक्रिया के तहत ये सारे अपराध को कारित किया गया है, गाड़ी कहाँ से लाए थे? गाड़ी की प्लानिंग कैसे हुई थी? गाड़ी इसमें जो है मेन जो राजकिशोर वैष्णव है, वो जो है पहले के किशोर सेन है कुम्हारी में, जो गाड़ी किराए में देता है। तो उनके यहाँ पहले वो ड्राइवर का काम करता था, तो वो एक दूसरे को जानते थे, तो किराए के नाम से उनके यहाँ से वो गाड़ी उठाया गया महाराजा देवार के कहने पे, और उसी के कहने पे वो किराए में लेकर उनके पास आया। फिर सभी के सभी उस गाड़ी में सवार हुए हैं और इस कृत्य को कारित किया है। इससे पहले भी और किसी से इन्होंने छिनतई या फिर लूट की घटना को कारित किया है? जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद जस्ट उसकी ये वाली घटना कारित करने के बाद ये लोग आगे में जाके एक ट्रक ड्राइवर, जो डंपर जो है रेत ले जाने वाली जो ट्रक है, उसके जो ड्राइवर से लूट किए हैं, मतलब डकैती का कार्य को अंजाम दिए हैं। उनसे मोबाइल और उसके जो गाड़ी का जो चाबी है और पर्स से पैसा है 2400 के आसपास, वो
वहाँ पे डकैती किए हैं, तो उसके में पृथक से मामला दर्ज करके उन लोगों को इसमें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। राजकुमार जिसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई, क्या उसको मारने की नीयत से वो गाड़ी से उतरे थे या कुछ ऐसी घटना हुई कि इनका जो उद्देश्य था केवल लूट करना है, लूट करना, मोबाइल, पर्स, जो भी उनको उस समय मिल जाए वो चीज़ें प्राप्त करना और भाग जाना, ये इनका कार्य करने का तरीका था। चूँकि वो जो लड़का था उसने प्रतिरोध किया, वहाँ पे उन पे भारी भी पड़ा, क्योंकि वो लड़का काम करने वाला था, 20 साल का लड़का, हष्ट पुष्ट था, शारीरिक मजबूत था, तो इन पे भारी पड़ रहा था, तो इसलिए सभी के सभी उस पर हावी हुए। उसी दौरान इस पर चाकू से हमला किया गया और उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी थी इस पूरे मामले को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आई हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था, लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे, तो इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तब ये पता चला कि उसके साथ जो है वो मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था, असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था, हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है डुंडेरा के पास मोरीद का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहाँ पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड होने से वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहाँ पे अपना काम किया, जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज किया गया था इस दौरान आरोपियों का पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला इस सब एनालाइज करने के दौरान कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे, उसके साथ जब मारपीट हुई थी, वो पूरा डेटा तो नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था, तो उसमें ये बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जाँच चालू की। जाँच करने पर जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस आए। पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप का एनालाइज किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए रुकी थी वो। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है जो हम लोग के जो संदिग्ध है उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पे उठाया गया। संदेह के आधार पे जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तब उसने ये स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति निखिल है, उसका नाम निखिल है, निखिल ने जब ये स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाए, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला, पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है, नाबालिग करके जो नाबालिग है अपचारी बालक है उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो व्यक्ति है जो मेन आरोपी है इस केस का जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग, ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र कभी ज़्यादा है किसी का नहीं, सब 19 साल 20 साल 18 साल इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था, ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे लोग को रात को घूम के
वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं उन लोगों से 2000, 5000, 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते थे। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती थी। जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पूछताछ चालू हुई। इसके बाद इनके आगे का घटनाक्रम, पीछे का घटनाक्रम भी देखा गया, जोड़ा गया। तो इस दौरान पता चला कि इन्होंने ये काम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे चुना है, ऐसे गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुंडेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरिद है, मोरिद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे। सुनसान देखे हैं, सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रोके स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किए, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो ड्रिल्ड आउट ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे उन पर भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहाँ से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है उसने उस पर चाकू से वार किया, उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको ढकेलने का उसके दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिल के उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहाँ से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था उसी के संबंध में है। इन सभी का IMEI लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। और साथ ही जो एक लड़का और था लोकेश, जो मेन उसमें तीसरा था, जो उसने भी जो वार किया था, उस लड़के को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ में उसके साथ से चाकू भी बरामद हो गई है। और साथ ही इसी घटनाक्रम में जब ये घटनाक्रम कंप्लीट किए उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक ट्रक ड्राइवर, डंपर जो रेत वाला ट्रक वाला था, उसको रास्ते में लूटे ये लोग। वहाँ से भी उससे मोबाइल छीने और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धक्का दे के भाग गया तो उसकी जान बच गई। उसको भी चाकू टिका के वो लोग छीना झपटी उससे किए थे, तो उसका पृथक से मामला दर्ज किया गया। डकैती उसमें मामला दर्ज किया गया है। सेम आरोपी हैं, सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उस वाले मामले में भी उससे जो मोबाइल जब्त किया था वो मोबाइल भी इन लोगों से हम लोगों ने जब्त कर लिया है। गाड़ी के लिए बताना चाहूँगा, इसमें एक लड़का है राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, किराए में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है, तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहाँ से किराए में उठाया है और किराया में उठा के फिर इनके साथ पे भी वो निकला है इस काम को अंजाम देने। इन्होंने बाय प्रोफेशन इस काम को चूज किया था, तो इससे पहले भी जो लूट की घटना की किसी को इस तरीके से पिटाई या मारना उद्देश्य रहा है इनका? हत्या की मामला फर्स्ट टाइम जो सामने आया है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूछताछ जब पीछे से बढ़ा, आगे भी किया गया, पीछे जब बैक साइड जाके जब देखे तब ये मामला निकल के आ रहा है कि छोटी 2000, 3000, 4000 के लिए जनरली लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते थे। इस कारण से इन लोगों का मन बढ़ते ही गया। अब पुलिस ने जब ये बड़ा मामला हुआ, जब पुलिस ने इसमें तहकीकात किया है, सब पता किया है, सब उनके घर में रेड मारने पे ये सब चीज़ें मिली है, तो ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाती है कि ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करना चालू कर रहे थे। इसमें सभी की उम्र छोटी है। आप मान रहे हैं कि पुलिस का नेटवर्क फैलता, बात उसकी नहीं है। जब किसी का हिस्ट्री रहता है इस टाइप का, तो उसके बाद आप उस पर नज़र रखते हैं। अभी हम गैंग हिस्ट्री इसका खोल रहे हैं, क्योंकि सभी की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल इसमें है। अभी बहुत बड़ा हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, मारपीट किया था। एक लड़का है जिसके ऊपर लूट का मामला पहले दर्ज था, जिसमें आप पढ़ेंगे आरोपी लोकेश है, जिसके ऊपर बालोद में 354, 456 का अपराध था। थाना भिलाई भट्टी में है
392, 398, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था। लीडर कौन है लीडर? महाराजा देवार है, हड्डी आकाश हड्डी उर्फ आकाश, ये दोनों मेन साथ में रहते हैं हमेशा। सर ये जो है ये जो आप बता रहे हैं जैसा कि यहाँ से जाके उधर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे, कितनी वारदात किए हैं और कितने दिन से जब ये कर रहे थे तो पुलिस को क्या खबर नहीं? फिर वही चीज़ क्या होने के बाद ही पता चला? मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे इस चीज़ को। मेरा ये कहना है, जब ये आरोपी छोटा छोटा घटना कर रहे थे तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। पूछताछ में आया होगा कि उन्होंने बताया होगा कि 10 वारदात किया, 5 वारदात किया। वैसा नहीं बोले हैं, उन्होंने बोला है कि ये सब छोटा मोटा जो है घटना हम लोग करते थे। इसके बाद इसी इंट में पुलिस ने छापा मारा है। छापा मार के जो सामने के जो मोबाइल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के घर से बरामद किया गया है। ये सभी अब इनका IMEI सर्च किया जा रहा है। जो भी मामले इनमें दर्ज होंगे या कहीं दर्ज किए गए होंगे तो इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में उस क्षेत्र में जो ग्रामीण सुनसान इलाका है वहाँ घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग होती है, गाड़ियाँ थाने की चलती हैं, उसके बाद ये लोग पकड़ में नहीं आए। समझिए बात को। आप एक बार डुंडेरा से मोरीद ये वाले रास्ते में रात को 9-10 बजे जाके से देखिएगा, ग्रामीण रोड है, व्यस्त रोड नहीं है। नहीं, चालू है, व्यस्त और चालू में फर्क होता है। ऐसा नहीं है, पुलिस का नेटवर्क फेल होता तो ब्लाइंड मर्डर आपको 4 दिन के अंदर में निकाल के नहीं देखते। पुलिस का नेटवर्क नहीं, आप पहले समझिए बात को। वो जब मार के इसको छोड़ दिए, उसके अस्पताल को उसे कौन पहुंचाया? हाँ, डायल 112 वहाँ पे प्रेजेंट था। बाकायदा मरणासन कथन पुलिस ली है। जब पुलिस मौजूद नहीं होती तो मरणासन कथन कैसे होता? पुलिस 112 वहाँ पे डायल 112 को कॉल गया है, डायल 112 वहाँ प्रेजेंट था। हाँ, और सर इसको कैसे आप लोग कैसे ये कुर्सी पार के हैं और वो हत्या उधर कर रहे हैं, तो आपको नहीं, इसको कैसे पहुंचे आप? इसमें बताया ना, उस टाइमिंग को मैच करते हुए ये 150 से अधिक ग्रामीण इलाकों के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको एनालाइज किया गया, उस टाइम से मैच करते हुए उस गाड़ी को। क्योंकि ये बात आ गई थी कि स्कॉर्पियो में बैठे थे 5-6 लोग थे, तो ग्रामीण इलाका है। आप अगर शॉर्ट लिस्ट करोगे, टाइमिंग को मैच करोगे तो जनरली हमको उस टाइम लेवल में वो गाड़ियाँ चेस हो जाती है, मिल जाती है ना। नहीं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली बात अलग है, वो वाली बात नहीं है। जैसा कि अगर आप ट्रायंगल वगैरह सोच रहे होगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्लियर कट ये लूट का मामला था। लूट अब डकैती हो गया है क्योंकि 5 से अधिक लोग थे। ये लोग थे, इनका उद्देश्य था लूटना। लड़का ने प्रतिरोध किया, तगड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि लड़का कद काठी में इन लोगों से मजबूत था, इन पे भारी हो रहा था। तो फिर इन्होंने अपने औजार का उपयोग किया और उन पे वार किया। क्लियर कट है। सर मृतक कहाँ जा रहा था? मृतक जो है जंजगिरी का रहने वाला है। वहाँ चंद्राकर फार्म हाउस है, वहाँ पे वो वर्क करता था। वो जनरली शाम को 2-3 दिन के आड़ में इधर डुलेरा की ओर आता था। उसका कुछ पर्सनल रीज़न था वहाँ पे आने का, वो आता था। जंजगिरी में है वो फार्म हाउस है जहाँ उड़िया है वो बेसिकली। वहाँ पे वो फार्म हाउस है, वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहती है, तो साथ में वो भी रहता था उस फार्म हाउस में। सर जो आरोपी हैं इन्होंने कुछ बताया कि इनकी गैंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कितने लीड? गैंग हिस्ट्री हम लोग इसलिए खोल रहे हैं कि जब ये महाराजा देवार जो है, महाराजा देवार का जो तरीका है, ये 4 आरोप इसके ऊपर पहले से मिला। जब इनका जब हिस्ट्री निकाले तब हमको लगा कि ये जब चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ये नए लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, जिनको जो फ्रेश हैं, जो हल्के फुल्के बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो अब उस पर प्रॉपर नज़र रखने के लिए गैंग हिस्ट्री उसकी सीट स्थापित की जा रही है, उस पर नज़र रखने के लिए। सर ये ब्लाइंड मर्डर है कि गवाह? ब्लाइंड शुरू में रहा, उसके बाद सब मिल गए।